नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ना, अब यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई जो है शुरू हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो है अभी दिक्कत आ रहा था, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से आवेदन शुरू कर दिया गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि आप बिहार के BC SC ST के छात्र छात्राएँ हैं और मैट्रिक के बाद कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार की अदर क्वालिफ़िकेशन का जो डिग्रियां है वो लेने के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। अभी जो आवेदन शुरू हुआ है ना, 15 सितंबर से ही इसका आवेदन शुरू हुआ है, लेकिन फॉर्म जो है अब यहाँ पे फिलअप होने शुरू हुए हैं और 15 अक्टूबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आप SC ST हैं तो कैसे फॉर्म को भरेंगे, BC हैं तो कैसे फॉर्म को भरेंगे, किसी प्रकार की कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करेंगे और किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर। इसमें बताया गया है कि आपका जो आवेदन है ना 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक फिलअप करवाए जाएंगे। SC ST का छात्र का जो लिंक है यहाँ पे आपको दिया गया है और BC का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com आपको सर्च करना है। अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, डेस्कटॉप में जाकर जो भी ब्राउज़र होता है वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्कॉलरशिप सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 25-26। 24-25 के लिए भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन ये जो है 25-26 नए एकेडमिक के लिए जो है फॉर्म यहाँ पे शुरू किया गया है। तो अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, भर लीजिएगा। लिंक नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पूरी जानकारी बताया गया है कि इसमें किनको बेनिफिट मिलता है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, पूरी जानकारी इस पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो SC ST का ये वाला लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो है आपका BC का लिंक है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगर आप SC ST से हैं तो इस पोर्टल से फॉर्म को भरिएगा और BC से हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को भरिएगा। मतलब कि दोनों कैटेगरी को जो है अलग अलग बांट दिया गया है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है वो चाहे SC ST का भरे या फिर BC का भरे, दोनों का जो है सेम प्रक्रिया है। इसमें हम BC का जो है फॉर्म भर के दिखाएंगे, उसी को प्रोसेस को फॉलो करके आप SC ST का भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसीजर रहने वाले हैं, कोई इसमें चेंजेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे BC का भरना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से पोर्टल यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे 24-25 के लिए जो है पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, तो वो अलग चीज़ें हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 25-26 का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। अगर आप SC ST पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं जब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 14 डिजिट का जो OTR नंबर है ना वो आपसे मांगे जाते हैं, ठीक है। अब OTR नंबर बताया गया है कि आपका जो NSP पोर्टल पर जो आपने OTR किया हुआ है ना, ये वाला OTR आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपने NSP पोर्टल पे अपना OTR कर लिया हुआ है तो उसको डालकर जो है सीधे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने NSP पोर्टल पे अपना OTR नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है कि NSP यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो आपके सामने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो लिंक है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ पे आने के बाद जो भी स्टूडेंट वाला सेक्शन में जाकर और यहाँ पे अपना जो भी OTR है ना, सबसे पहले आपको OTR करना है। देखिए यहाँ पे OTR का बटन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी आधार नंबर है उसको डालकर यहाँ पे OTR करना होता है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे और देखेंगे तो आपका जो है कुछ स्टेप होता है, जिस स्टेप को कंप्लीट करके आपको जो है OTR यहाँ पे करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले गाइडलाइन को पढ़ना होता है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालकर रजिस्टर करना होता है, KYC करना होता है और फिर यहाँ पे फिनिश करना होता है, ठीक है। अब ये OTR कैसे करना होता है, क्योंकि एक अलग प्रक्रिया है, इसमें 10 से 5 मिनट आपका लगेगा, तो फिर टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है ना कि एक वीडियो बना दिया हुआ है कि NSP OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ये वाला वीडियो देखिएगा तो फर्स्ट में ही आपको देखने
को मिलेगा। बस इतना ही सर्च करना है NSP OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आपको जो ये वाला वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं कि OTR कैसे करना होता है। इसमें हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा प्रोसीजर। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है सारे प्रोसीजर होते हैं, जिसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं OTR यहाँ पे करना होता है। इसमें मोबाइल के माध्यम से eKYC करना होता है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, 9 से 10 मिनट का प्रोसीजर है, इसको देख के कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है, और उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका OTR का जो ब्यूरर है NSP पोर्टल से मतलब इसको देख लिया गया है, वेरीफाई कर लिया गया है। अपना जो आधार नंबर है उसको दर्ज करें, तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको डालनी है। आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे मेंशन करनी है। कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी स्टूडेंट का नेम है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो है OTP यहाँ पे सेंड हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है BC/SC ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप SC/ST का फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे SC/ST आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी OTP है जो इस नंबर पे गया होगा वो OTP को डालेंगे। फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपडेट पर्सनल डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको यहाँ पे अपडेट कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले एकेडमिक ईयर में आपको जो है 25-26 ही देखने को मिलेगा, तो इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि इसी के लिए आपको जो है फॉर्म को भरना है। जैसे ही 25-26 का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे तो जो भी आधार कार्ड पे नेम होगा, आधार नंबर होगा वगैरह वगैरह यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जेंडर भी आपको देखने को मिल जाता है, कैटेगरी भी आपको देखने को मिल जाता है। कैटेगरी में अभी चाहे तो आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कास्ट बताएंगे कि आप जो है कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है उसको बताएंगे कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फादर मदर का नेम है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपना जो भी रिलीजन है उसको बताना है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, बिजनेस है, फार्मर है, उनका प्राइवेट जॉब्स है या फिर अदर है, तो देख लीजिएगा जो भी कंडीशन होगा बताएंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको डालकर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो होम ब्लॉक है मतलब जहाँ पे आपका घर है उसकी जानकारी आपको बतानी है, उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करेंगे पिन कोड के साथ। अगर मान लीजिए आपका परमानेंट और साथ ही साथ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो फिर से आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने पर्सनल डिटेल्स को अपडेट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल्स को आपको अपडेट कर देना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले एकेडमिक ईयर 25-26 का ही सिलेक्शन करने को मिलेगा, जिसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है ना उसका जानकारी बताएंगे कहाँ से इशू हुआ है। तो अगर आपने अंचल से यानी कि RO से बनवाया होगा तो उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपको जो है सेल्फ ही नाम से बनानी पड़ेगी, मतलब कि खुद के आपके नाम से होनी चाहिए। और इसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे ईयर में देखेंगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 बोला गया है। तो जब का भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा उसका सिलेक्शन करके लास्ट में जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है, आप अपने सर्टिफिकेट को देखेंगे ना तो इस तरह से ये सारे डिटेल्स रहता है। और इसके बाद का जो डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे आपको एंट्री कर देनी है। फिर सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है कि चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके सेव एंड अपलोड रेसिडेंटल डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे अपलोडेड का डेट है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब यहाँ पे अपलोड हुआ है। फिर यहाँ पे अपना जो भी आय प्रमाण पत्र है ना उसको यहाँ पे बतानी है कि RO लेवल से इशू होनी चाहिए। इसमें मदर और फादर के भी नाम से अगर बनवाए होंगे आप अपना जो भी आय प्रमाण पत्र है उसको दे सकते हैं, या फिर खुद के नाम से भी बना होगा तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसका सिलेक्शन आपको करनी होती है। फिर यहाँ पे जो भी उसका सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे बताएंगे 22, 23, 24, 25 कब का बना हुआ है, तो रिसेंट का ही डालिएगा, बेहतर रहेगा। और उसके बाद में ई वाला लेटर के बाद जो भी आपको नंबर देखने को मिलेगा आपके सर्टिफिकेट पर ना उसको यहाँ पे एंट्री कर देना है और इसको भी यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा
आपको ये बताना है ना कि आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है ना उसमें जो एनुअल इनकम है वो कितना मेंशन है, जो लास्ट में जोड़ के बताए जाते हैं उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे जो भी अपना इशू डेट है उसको बताना है। यहाँ पे भी इशू डेट आपको बतानी होती है, तो यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से बता देंगे कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब का इशू हुआ है। इसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन इस तरह से आपको करना है, तो इशू डेट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको भी यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे देना होगा। आरओ लेवल से ही बना होना चाहिए, सेल्फ के नाम से होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि ईयर देख लेंगे, जो भी ईयर का बना होगा। उसके बाद लास्ट में जो डिजिट होता है ना उसको यहाँ पे डालेंगे, अपलोड यहाँ पे करेंगे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके। और प्रमाण पत्र जारी करने का जो इशू डेट है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से। और सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ पे गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पे अपलोड हो जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो एक फ़ोटो आपको अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फोटो का डायमेंशन है 200x230 पिक्सल होनी चाहिए। तो इसमें आपको imresizer.com से बनाकर 50 KB से कम में जो है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 काम आपको करना है, अपने पर्सनल डिटेल्स को अपडेट कर देना है, सर्टिफिकेट डिटेल्स को अपडेट कर देना है और फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि पहले वाला ही इंटरफेस है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पे जो भी एकेडमिक ईयर है 25-26 ही आपको देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन करना है। स्टेटस में आपको जो है एक्टिव ही रहने देना है और यहाँ पे आपको जो है फ्रेश ही रहने देना है। इंस्टीट्यूट का स्टेट बताएंगे जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। बीसी के कंडीशन में बिहार ही होनी चाहिए, अगर बिहार से बाहर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन SC/ST के कैंडिडेट जो भी होते हैं ना उनका जो है बिहार से बाहर भी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे बिहार ही हमें देखने को मिल रहा है, तो बिहार का हम सिलेक्शन करेंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रेजेंट आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे इंटर हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकता है, PG या फिर कोई भी कोर्सेस हो सकता है, तो उसका जो भी स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का नेम है ना आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको जो है कौन से इंस्टीट्यूट के लिए फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो समझिए कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंस्टीट्यूट से बोलना है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना इस पोर्टल पे कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी यहाँ पे आपको शो करेगा। आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आपको सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो सारे आपको यहाँ पे सर्च करने का बटन मिल जाता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ मेरा है या फिर नहीं है। तो इस तरह से देख लीजिएगा। इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे लोगों को समस्या होता है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिल रहा है, हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोर्स ग्रुप में जो भी यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का कोर्स होगा आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है क्या कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हैं या फिर अदर कर रहे हैं। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं ना उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोर्स का जो नेम है वो आपको बताना है कि आप जो है किस प्रकार के कोर्स यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे हैं। जिसके लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको फॉर्म को भरनी होती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा जो आप कोर्स प्रेजेंट में यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रेजेंट में जो भी आप कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं ना उसकी जानकारी यहाँ पे बताना है कि आपका इंस्टीट्यूट का स्टेट क्या है। स्टेट बिहार ही देखने को मिलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम, कोर्स कौन सा कर रहे हैं और कोर्स का नेम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी अपना कोर्स का सेशंस है वो आपको बताना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका सेशन जो है 25-26 है, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एडमिशन जो आप कोर्स में लिए हैं ना उसका डेट यहाँ बताना है कि आपने जो एडमिशन कौन से डेट पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से डालेंगे जब आपका एडमिशन हुआ है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का जो एडमिशन और रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे डालनी है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि एडमिशन करवाते हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर है तो उसको यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है कौन सा कोर्स कर रहे हैं। देखिए बिहार में जो है 4 सालों का अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, जो भी है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन एकेडमिक ईयर 25-26 में आपने जो एडमिशन है ना वो कब करवाया। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर में जो
फर्स्ट ईयर में है तो अपना जो भी ये वाला डेट है उसको डालेंगे, सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में जब आपने एडमिशन लिया ना वो यहाँ पे डालेंगे 25-26 के हिसाब से, ठीक है, गलती नहीं करना है। फिर यहाँ पे क्लास का सेशन आपको बताना है कि आपका सेशंस क्या है। फिर यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी बताएंगे, रेगुलर है, पार्ट टाइम है, क्रॉसोपेंडेंस है, तो रेगुलर ही काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फ़ी पेड बाई स्टूडेंट, तो जो भी आपने ट्यूशन फ़ी नॉन रिफंडेबल फ़ी आपने पेड किया हुआ है, जो कि आपके बोनाफाइड और फी रिसिप्ट जो होता है ना वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आपके पास एडमिशन कराते समय जो रसीद मिला होगा उस पे होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। हालांकि फ़ी फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कुछ फिक्स किया हुआ है उसको अब डालेंगे या फिर छोड़ भी देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप हॉस्टलर हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हॉस्टल में रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपने क्रेडिट सिस्टम से अपना जो एग्ज़ाम है वो पास किया हुआ है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि यस, नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी हाउस होल्ड कैटेगरी है बताएंगे कि आप कहीं पूरेस्ट तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब तो नहीं है तो बता देंगे, नहीं तो यहाँ पे अदर करेंगे, तो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर बीएससी का सिलेक्शन किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर जो है फर्स्ट ईयर का हमने सिलेक्शन किया हुआ है, तो इससे पहले हमने कहीं ना कहीं इंटर पास किया हुआ है ना, तभी तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है। तो जो प्रीवियस ईयर पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी यहाँ पे डालनी है। अगर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास किए होंगे तो उसका यहाँ पे जानकारी आपको देना है, तो इसी हिसाब से आपको जानकारी भरना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग जो है ग्रुप है, ए में आप देखेंगे तो डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आपको देखने को मिलेगा, बी में देखेंगे तो डिग्री डिप्लोमा डीएलएड बीएड एएनएम जीएनएम देखने को मिलेगा, सी में देखेंगे तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो कि ग्रुप ए बी वाला होता है, और डी में देखेंगे तो आपका जो है 11th यहाँ पे 12 पॉलिटेक्निक ITI रहता है, और वो लेवल पर देखेंगे तो 10th लेवल यहाँ पे रहता है। अगर आप इंटर में एडमिशन लिए हुए हैं तो 10th लेवल का सिलेक्शन करेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कोर्स का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, देखिए सीनियर सेकेंडरी 10+2, यहाँ पे आर्ट्स साइंस कॉमर्स आपको देखने को मिलेगा, तो जिससे भी आप पास आउट हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे जो अपने प्रीवियस कोर्स पास आउट किया हुआ है, कब से लेकर जो है कब तक आपने पास किया हो, जैसे ये 2 साल का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सी ईयर से स्टार्ट किया अपना एडमिशन लिया और कौन सी ईयर को अपना स्कूल मतलब जो भी कॉलेज है स्कूल है उसको छोड़ दिया, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे 80 रहेगा, और जो भी प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज है ना उसको यहाँ बतानी है कि आपको जो है कितना % आपका जो भी प्रीवियस पासिंग है ना उसमें मिला हुआ है, वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे खुल के आएगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, चेकआउट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी गलती है ना तो यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ जानकारी को आपको सर्टिफाई करना होगा, जिसमें आप BC से हैं, इसको आपको टिक कर देना है। आपका जो भी फैमिली इनकम है वो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 लाख से कम है, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे, 3 लाख से कम ही अपना जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे देनी पड़ती है। बाकी ये सारी चीज़ों को आपको टिक ही करना होता है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए मैं इसको टिक कर देता हूँ, इस तरह से आपको टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर क्या करना है कि जनरेट OTP फॉर मोबाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको क्या करनी है यहाँ पे डालकर जो है मोबाइल OTP वेरीफाई के बटन पे क्लिक करनी है। जो मोबाइल नंबर है ना वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करने से कोई मतलब नहीं है, सीधे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो डॉक्यूमेंट है ना वो थोड़ा सा बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 10th का जो सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको भी मेंशन करना है, और जो भी सर्टिफिकेट का इशू डेट है ना उसको भी बतानी है। तो आपके सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशूड देखने को मिलेगा, तो 10th का यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जो भी मार्कशीट मांग रहा है या फिर सर्टिफिकेट मांग रहा है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट,
जैसे कि हमने इंटर का डाला था, आपके कंडीशन में आपने 10th का डाला होगा या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का डाला होगा, तो वही मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो आपने पहले जानकारी भरा था। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके जो है इंस्टीट्यूट कॉलेज जहाँ पे प्रेजेंट में आपका एडमिशन है ना, वहाँ से आपको मिलता है। इसकी जो फॉर्मेट होती है ना, यहाँ पे मैंने दे रखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे एक डेट मेंशन होता है और यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट जहाँ भी आपका प्रेजेंट में एडमिशन है उसका जो है लेटर पैड पे इसको प्रिंट करवानी पड़ती है। यहाँ पे अपने जो भी इंस्टीट्यूट कॉलेज का नेम है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक नंबर भी आपको दी जाती है, रेफरेंस नंबर। और यहाँ पे जो भी वहाँ के ऑथोराइज पर्सन है ना, वो अपना सील और स्टाम्प करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि वो कौन से पर्सन है, उनका पोस्ट क्या है। और देखिए बताया गया है कि टू बी प्रिंटेड ऑफिशियल लेटर ऑफ कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट, मतलब कि उनके जो एक लेटर होता है उस पर इसको प्रिंट करके तब बनवानी है, इसी पे नहीं बनवा लेनी है तो गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपना नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और सेमेस्टर ईयर है, कोर्स नेम है, वो आपको लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ एडमिशन और आपका कोर्स कब तक कंप्लीट होगा उसका डेट यहाँ पे मेंशन करना है। और जो भी कॉलेज का लेटर या फिर इंस्टीट्यूट का लेटर पैड है उस पर इसको स्कैन करवा के ही बनवानी है और यहाँ पे सिग्नेचर करवा कर यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपलोड करना है, जो कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है फी रिसिप्ट भी आपको देना पड़ता है, तो इसका भी हमने फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फी रिसिप्ट का जो है फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। इसको भी कॉलेज के लेटर पैड पे ही बनवानी है। सैंपल देखेंगे, फी रिसिप्ट है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस यहाँ पे रहता है, स्टूडेंट का नेम रहता है, फादर नेम, एडमिशन नंबर, कोर्स, सेशन और जो भी आपका फ़ी का डिटेल्स है, जैसे कि एडमिशन फ़ी हो गया, ट्यूशन फ़ी हो गया, सारे जानकारी यहाँ पर रहता है। जिसमें हॉस्टल फ़ी और मेस फी नहीं रहेगा, इसमें केवल जो है ओनली नॉन रिफंडेबल फ़ी यहाँ पे एडमिसेबल होता है। और जो भी वहाँ की अथॉरिटी है उनके द्वारा जो है सील मोहर आपको करवानी है और इसको भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये भी आपके जो भी करेंट इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज है जहाँ पे आपका प्रेजेंट में एडमिशन है वहीं से आपको बनवानी पड़ती है, ठीक है। सब साइज जो है बताया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट का जो है 400 KB से कम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाता है, ठीक। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं और आपको जो है फाइनल सबमिट करना होता है, जिसके बाद आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाएगा फिर यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने जो है कौन से एकेडमिक करिकुलर फॉर्म को भरा हुआ है, जहाँ से अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो भी एकेडमिक करिकुलर फॉर्म को भरेंगे यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा कि आपने जो है कौन से एकेडमिक ईयर के लिए फॉर्म को भरा हुआ है, जहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि आपके जो भी इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर होते हैं उनके पास जो है डेटा जाता है, तो उनसे आपको संपर्क करनी है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट भी उनके पास जमा करवानी पड़ सकती है। तो एक बार अपने इंस्टीट्यूट के जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे इसके बारे में जानकारी जरूर ले लीजिएगा, संपर्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ भी बताया जाता है कि आप नोडल ऑफिसर से एक बार जरूर मिल लीजिए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। बाकी आप SC ST का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो सेम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं।